श्री जी स्टेनो वृंदावन आनंद आशुलिपि पत्र का अंक 32 प्रतिलेखन संख्या 8 गति 80 शब्द प्रति मिनट प्रारंभ करें। उपाध्यक्ष महोदय, हम समझते हैं कि कदम कदम करके बढ़ना अच्छा है और यह भी अनुभव करते हैं कि पूर्ण रूप से आदर्श संधि संभव नहीं है बराम। फिर भी यह अपेक्षा करना उचित ही होगा कि 18 राष्ट्रीय निरस्तीकरण समिति, जो निरस्तीकरण के उपाय निकालने के लिए ही बनाई गई थी, उस दिशा में कुछ ठोस सुझाव सामने रखेगी, भले ही वे मामूली हों बराम। संधि के प्रस्तावित मसौदे से निरस्तीकरण को प्रोत्साहन नहीं मिलता और जब तक बड़े बड़े राष्ट्र नए नए परमाणु अस्त्र निकालते रहेंगे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विश्व की सुरक्षा की भावना आगे नहीं बढ़ सकेगी बराम। चाहे परमाणु अस्त्र वाले राष्ट्र हों या दूसरे राष्ट्र, जब तक कुछ न कुछ आत्मसंयम करने वाले उपाय नहीं किए जाएंगे, तब तक निरस्तीकरण की प्रगति के लिए कोई सार्थक आधार नहीं मिल सकता विराम। भारत बार बार यह घोषणा कर चुका है कि वह परमाणु बम नहीं बना रहा है और परमाणु ऊर्जा का केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए विकास कर रहा है बराम। सुरक्षा समेत समस्या के सभी पहलुओं का राष्ट्रीय दृष्टि से मूल्यांकन कर के हम इस परिणाम पर पहुँचे हैं बराम। पैरा एक माननीय सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए परमाणु ऊर्जा के उपयोग की नीति को बदला जाए बराम। मैं माननीय विरोधी सदस्य को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार की नीति चाहे जो कुछ हो, उसका इस बात से कोई सरोकार नहीं कि कोई विशेष वैज्ञानिक अहिंसा में विश्वास रखता है या नहीं बराम। वह उसका निजी मामला है बराम। उसकी देखरेख में अगर ऐसा कोई कार्यक्रम चलता है तो उसको सरकारी नीति का पालन करना होता है बराम। यह नीति राष्ट्रीय हित और विशेष रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में अच्छी तरह सोच विचार करके निर्धारित की जाती है बराम। मैं सदन को यह आश्वासन देना चाहूँगी कि सरकार इस नीति और सुरक्षा से संबंध रखने वाली सभी नीतियों को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझती है और निरंतर इनकी समीक्षा होती रहती है बराम। किंतु हम अनुभव करते हैं कि गत 20 वर्ष की घटनाओं ने स्पष्ट रूप से यह बात सिद्ध कर दी है कि जब परमाणु हथियार रखने वाले और न रखने वाले राष्ट्रों में घोर सशस्त्र संघर्ष हुआ है, तो उस स्थिति में परमाणु हथियारों के रहने
से उन्हें किसी तरह का सैनिक लाभ नहीं मिला है। विराम। हम समझते हैं कि विकल्प केवल परमाणु बम बनाने का ही नहीं है। धन्यवाद।